अच्छा जी, एक्सेल के फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस और फिर एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। जब आप एक्सेल की शीट ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह की ब्लैंक वर्कशीट आती है जिसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स इज डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स एंड रोज इज डिनोटेड इन नंबर्स। रोज हमारे पास नंबर्स में होंगी और अल्फ़ाबेट्स कॉलम्स में होंगे। ठीक है ना। अब अगर आपने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखें, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बॉक्सेस हमारे पास इस शीट में आ रहे हैं। इस बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स। इसमें ही बेसिकली आपका सारा डेटा एंटर हो रहा होता है। मतलब अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 यहाँ पर लिखा तो देखिए बॉक्स के अंदर लिखा गया ये। इसी तरह से मैंने 200 लिखा तो ये दूसरे बॉक्स के अंदर लिखा गया। लेकिन हमारे पास कॉलम्स का एड्रेस है अल्फ़ाबेट्स में, रोज़ का एड्रेस है 1 2 3 4 में। जो इसका इंटरसेक्शन है ना, जिसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों इन्वॉल्व हैं, इसको कहते हैं सेल। तो अगर मैं इसका एड्रेस रीड करना चाहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसका एड्रेस है ई कॉलम की 4th रो। इसका मतलब है इसका एड्रेस क्या हुआ, E4। साइड पे हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है, तो बजाय आप ये हाईलाइट देखने के आप डायरेक्टली यहाँ पर देखें। किसी भी सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो बड़ा इजीली उसका एड्रेस रीड किया जा सकता है। यहाँ पर मैं D12 पे हूँ, अब यहाँ पर किस पे हूँ, H8 पे। यहाँ पर किस पे हूँ, B13 पे। तो इस तरीके से आप सेल्स के एड्रेसेस को रीड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्सेल सिर्फ आपने डेटा एंट्री के लिए नहीं यूज़ करना, बल्कि अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ करना है। इसका मतलब कि आपको अगर कोई भी टास्क करनी है, कोई भी काम करना है, तो आपको रिपीटेडली वो बार बार ना करना पड़े। एक दफ़ा करें और उसी चीज़ को हमने आगे लेके चलना है। जो हम फार्मूलाज देखेंगे वो भी ऐसे ही हैं, और जो हम डेटा एंट्री करेंगे उसमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि हमें रिपीटेडली काम ना करना पड़े, बल्कि बाकी काम ऑटोमेटिकली आगे चलता जाए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कंसेक्टिव नंबर्स की सीरीज जनरेट करना चाहता हूँ। अब पहले सेल में मैं 1 लिख लेता हूँ, दूसरे सेल में मैंने 2 लिख लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे 3 4 5 6 50 तक 100 तक लिखना ना पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली ये सीरीज जनरेट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, जैसे दो आइकॉन्स को आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन दो आइकॉन्स को सिलेक्ट करने में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप कॉर्नर से इसको ड्रैग कर रहे होते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपने कॉर्नर से इसको होल्ड नहीं करना। मतलब ये जो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये इसके बॉर्डर्स पे ग्रीन लाइन है, इस पे से होल्ड नहीं करना आपने। ये है सेल को मूव करने के लिए। हमने क्या करना है, इसके अंदर जो वाइट स्पेस है इधर से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है और दोनों सेल्स को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट पे आपके पास एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है। इसको कहते हैं फिल हैंडल। कोई भी काम अगर आपने उठा के नीचे ड्रैग करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक हैंडल चाहिए, इसको इसको कहते हैं फिल हैंडल। जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके आते हैं तो देखिए ये वाइट से ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने इसको क्लिक, अपना माउस होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को एक दफ़ा आपने प्रेस करके रखना है और उसके बाद नीचे ड्रैग करते जाना है। तो देखिए वो आपको सजेशन भी दे रहा है कि अगर आप क्लिक छोड़ेंगे जैसी, तो ये इतने नंबर्स जनरेट कर देगा, 8 9 10। अब मैं 10 पे छोड़ता हूँ अगर, तो ये सीरीज जनरेट हो गई। ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये तो हमने फर्स्ट टाइम के लिए किया, जिसमें हमें मैनुअली सीरीज सिलेक्ट करके बनानी पड़ी। अगर मैं सेकंड टाइम बिलफर्ज में ऑड नंबर्स की सीरीज जनरेट करना चाहता हूँ। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 3, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 5। क्योंकि 1 के बाद 2 का गैप है तो 3 आया, 3 के बाद फिर 4 का भी तो गैप होगा और फिर 5 आएगा। तो इसी तरीके से अगर हमने सीरीज जनरेट करनी है तो सेम तरीका, दोनों को सिलेक्ट किया हमने, लेकिन इस बार हम मैनुअली नीचे नहीं लेके जाते बल्कि डबल क्लिक कर देते हैं। अब क्यों मैंने ये बताया कि फर्स्ट टाइम आपको मैनुअली करना पड़ेगा और सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें ना एक्सेल की, तो वो सिर्फ 10 12 नहीं है, बल्कि कंट्रोल डाउन दबा के आप सबसे नीचे चले जाते हैं तो 10,48,576 रोज हैं आपकी। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑटोमेटिकली ड्रैग होने लगे तो ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो नीचे ही जाता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम उसको पता नहीं होता कि कहाँ तक रुकना है, तो आपने मैनुअली उसको पॉइंट दे दिया।
लेकिन सेकेंड टाइम जो आप सीरीज जनरेट करेंगे तो वो फर्स्ट डेटा को फॉलो करेगा, जहाँ तक वो ड्रैग हुआ हुआ है उसी पॉइंट तक यहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। दोबारा से एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। अगर 2 और 4 दो नंबर्स मैंने लिखे और सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत सारी इन्वॉइसेस बुक कर दी और उसके सीरियल नंबर्स चल रहे हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल 500 इन्वॉइसेस बुक कर दी और 500 से आगे जो अगली 600 तक आपने इन्वॉइसेस बुक की हैं उनकी नंबरिंग नहीं लगाई। मतलब सीरियल नंबर आपका चल रहा था 500 तक, अब 501, 502, 3, 4 आपने ऐसे बनाना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम 501 लिखें, दूसरे में 502 लिखें और फिर उनकी सीरीज़ बना दें, ठीक है। लेकिन एक आसान तरीका ये भी है कि मैं डायरेक्टली सिर्फ 501 लिख के ही डबल क्लिक कर सकता हूँ इस हैंडल पे आके। लेकिन इससे तो एक ही सेल का रिजल्ट बाकी सब पे कॉपी हो रहा है। तो इसको सीरीज में कैसे करेंगे? आप देख नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो राइट साइड पे आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आ गया जिसको कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शंस। हम इसको ड्रॉप डाउन करके ओपन करते हैं तो ये अभी किस पे हाईलाइट हुआ हुआ है? कॉपी सेल्स पे। इसका मतलब है पहले सेल के रिजल्ट्स जो पहले सेल में लिखा था वही बाकी सारे सेल्स में कॉपी हो रहा है। हमने इसमें क्या करना है? हम कहते हैं इसमें कर दो फिल सीरीज, मतलब इसमें कंसेक्टिव सीरीज की नंबर्स जनरेट कर दो। तो देखिए 501 के बाद 2, 3, 4 खुद ही उसने सीरीज चला दी। तो ये तो है फिल सीरीज। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं।